पेन लेकर आना। चलो एक नया पेज ऐड करना है ना, इस पेज पे तो ज़्यादा कोडिंग नहीं करना, तो सिर्फ गेट स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू डिस्प्ले कर देना। मेन कोडिंग इसकी होगी इस पेज में ना। पेंड्राइव का खाली नहीं है। सर जाओ और कुछ लेके आओ, बता रहे पेंड्राइव पे खाली नहीं है सर। वापस जाओ लेके आओ पहले। गिफ्ट तो बनता है ना। आओ तो जाओ लेके आओ। क्या गिफ्ट लेके आओ इसके लिए। गिफ्ट चलो जावा में बात कराऊंगा नहीं सारी मेरे बदले में भाई बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। इसलिए मैं नहीं बात कराऊंगा, पर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे ना 3 बजे आके बैठ लेना बैठ गए। ठीक है ना, कितने में? 10 दिसंबर से ठीक है, यहाँ पे 2 बजे आ जाए करो और लगातार पढ़ लेना। 2 बजे? हाँ अच्छा देख ले गिफ्ट कौन सा दिया। ठीक है, थैंक यू। हाँ फिर हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। ये अच्छा गिफ्ट दिया था आपने सही में। शो यूजर वाले पेज में क्या करना है? शो यूजर जो हमने शो यूजर वाला पेज बनाया उसमें करना है। इस पे क्या होगा कि जैसे ही लिस्ट आएगी चलो सर आज सबका बर्थडे क्या है, इस पे सबका क्या हो गया। आज सबका बर्थडे है हाँ चलो तो सबको क्लास में ले लो। तो यार पहले आज सबको कुछ मिलेगा। हां बताओ क्या कह रहा था? जैसे दिखाओ जब पे जैसे एडिट करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो वो जिस रिकॉर्ड के सामने क्लिक करें ना उस रिकॉर्ड को वो शो पेज पे लेकर आएगा। और ये सेलेक्ट कैसे होगा इसमें से? पूरा भाई यूजर आईडी के साथ नहीं पूरा भाई पूरा भाई याद है कुछ पूरा भाई पूरा भाई पूरा सर्टिफिकेट क्या? नहीं पूरा खाएगी। मैं तो मुंह में डालूंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा ना, आ कर अच्छा लगे तो वहाँ है तो उसको मैं जब रात्रि को तो मैं प्लेलिस्ट है ना। हाँ मेरे जो तो जवाना भाई वो एक यू सोचे तो सर आपने मुझे कहा 12:30 बजे जाता हूँ, मैं तो पढ़ लेती आगे से चलो। आप आए नहीं थे कल। गायब होना है क्या? गायब होना है। आपने कहा था ना कि आप मना कर दोगे ना तो फास्ट रखते ना, तो ऐसे
समझ गया, उस पर चला जाओ और ये वाला पूरा जिस पे एडिट कर रहा हूँ वो वाला डेटा उस पर आ जाए। हाँ, ठीक है, कहाँ समझ लिखा हमने? यहाँ लिखा ना लूप में। करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उस पेज का नाम आ जाएगा। तेरा ये शो यूज़र वाला। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। खाऊंगी यार, इतना मत खाऊंगी। नहीं सर पढ़ा रहे होंगे भाई पक्का खाऊंगी मैं। ये डेटाबेस से सिलेक्ट हो रहा है ना, अरे नहीं खाऊंगी, क्या मदद दिखाया नहीं खाया बता। और हम क्या करेंगे, गेट्स वो कर लेंगे पढ़ूंगी पहले ही खाऊंगी, देखो उनको लगेगी पढ़ने की। rs.gets में यूज़र आईडी है ना। नहीं पक्का खाऊंगी। वो हैंडो आता है यार तुझे बीसी आ गई कि सब बट ये वैसा नहीं है वो था ना, नहीं नहीं, क्या लगेगा? ये लगेगा ना आपका। अच्छा, वो बंद होने वाला। हाँ। ये तो लगेगा। है ना? तो उस वाले पेज पे आ गए। ठीक है, अब ये अगर वाला इसमें डेटा- आ गए, 2 आ रहा है ना अब? अच्छा, ठीक है, 4 आ रहा है, हाँ, ठीक है, 5 आ रहा है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अब ये यही इस मतलब जो रिकॉर्ड ये है ना, 4 रिकॉर्ड, 4th रिकॉर्ड ऐसे डिस्प्ले हो जाए टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। अच्छा, ठीक है, तो ये होता है URL के थ्रू डेटा भेजना, मतलब पर्टिकुलर किसी यूज़र को आप एडिट कर रहे हैं ऐसे, वो रिकॉर्ड यहाँ आ जाए। वही कोड लिख दो, ऐसे ऐसा वाला कोड है ना, ये वाला सेम पूरा लिख दूँ ना। इसमें हाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि सेशन से ले रखना वेयर लगा के, और उसमें यूज़र ID यहाँ से लेंगे। रिक्वेस्ट डॉट गेट स्ट्रिंग्स, गेट पैरामीटर, URL से, गेट URL URL से। गेट बाय बाय क्या रहेगा? पढ़ाओ। मुबारक हो नहीं सर भी भागा मुबारक। ठीक है, बस करो अब तो, बस यहाँ से वैल्यू ले गेट लिया। URL से ले लूँ ना, मतलब गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर होता है ना? पैरामीटर होगा। पैरामीटर तो सेशन के लिए नहीं लगता था। क्या है, गेट स्ट्रिंग है या क्या है? गेट पैरामीटर ही तो होता है। फॉर्म से ले रहे थे, अच्छा, फॉर्म्स कैसे ले रहे थे? हाँ वही ले रहे थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। हाँ, शो यूज़र। सच्ची ये बता दो ना। नहीं, अच्छा, ओए तो उनको खिला दिया साथ में। RS वाला नहीं है ना यहाँ पे, पूरा कोड करो ना, पूरा code करना करो। पड़ेगा। पूरा पेज है। मतलब एक सर्च का बनाया फॉर्म, और फिर ऊप्स की बेस पे बनाया जाएगा। सेशन वाला पार्ट नहीं लगेगा ना इसमें, ना सेशन सेशन वाला पार्ट तो हट जाएगा, वो नहीं उधर रखोगे तो सेशन है तभी वो पेज तभी वो पेज खुलेगा। हाँ वो तो जरूरी है, नहीं तो मान लो किसी को URL पता चल जाएगा, वो वहीं से एडिट कर URL देगा। टाइप कर सकते हैं ना, तो अब इसमें क्या करना है, वेबसाइट हैक हो जाएगी। बट यहाँ हम क्या डाल देंगे, गेट पैरामीटर कर देंगे, वैल्यू ले डालने URL से कैसे लेते हैं? गेट पैरामीटर से लेते हैं। सर मेरे क्या अरे उसके तो फॉर्म से जब ले रहे थे तो फॉर्म से, हाँ गेट पैरामीटर ले बस हो रहे गया वही है। तो मैं यहाँ पर हर जगह गेट पैरामीटर कर दूँगा। नहीं, बट सेलेक्ट कर यहाँ database गेट से हो रहा स्ट्रिंग है। ही है, सिर्फ आप यूजर आईडी लोगे ऊपर से। अच्छा, यूज़र आईडी लूँगा मुझे यहाँ से। हाँ स्पेस से ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ तो ठीक है। या सबसे ऊपर और ऊपर जाओ। यहाँ से लूँगा। ये क्या है? ये तो हट जाएगा, मतलब मैंने पूरा ये तो copy ठीक कर- है। फिर यहाँ कॉपी पता कौन सा करोगे? ये कॉपी करोगे ना आप, कौन सा वाला? ये वाला कॉपी ये करो, वाला copy क्योंकि करो। एक रिकॉर्ड चाहिए ना एक आपको। record चाहिए, हाँ, ठीक। ठीक है? और चला, हाँ ठीक है, समझ गया। क्या हुआ, सेशन बना नहीं है कपड़ा? ठीक है, मतलब इस पे क्लिक करें तो एक रिकॉर्ड आएगा ना फिर, हाँ। वो वाला आएगा ना फिर, सही है। ये वाला आएगा ना फिर।
कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा खा लो उसको तकलीफ नहीं खाती सर एवरेज खाती हूँ या नहीं खाती हूँ सही में समझा करो अब समझ आएगा तो सुबह लग जाता है इसलिए 50-50 नहीं फायदा क्या है सब कुछ होगा सर्कस क्या होते हैं कॉम्बिनेशन सर्कस क्या होते हैं सर कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें जो आउटपुट है वो डिपेंड होता है हमेशा करंट इनपुट के बेस पे करंट इनपुट की बेस पे करंट इनपुट के बेस जो हम डालेंगे सर आप ये कह रहे हो ना कि हम जो डेटाबेस है सर पहले हम यूआरएल से आईडी ले लेंगे और फिर डेटा उस वेयर लगा के उस आईडी के बेस पे डेटाबेस से ले लेंगे एक रिकॉर्ड आएगा हाँ, ठीक है। फाइल ठीक 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 स्ट्रिंग है सर करंट इनपुट जैसे 0 डाला तो 1 डाला तो उसका मतलब क्या होगा कि दो नहीं वो नहीं फिर जो करंट इनपुट है सिर्फ उसके बेस पे रिजल्ट आएगा मतलब कहीं पे इसमें रिजल्ट स्टोर नहीं होता कॉम्बिनेशन सर्किट में जो सीक्वेंशियल उसमें रिकॉर्ड स्टोर होता है जैसे आई पोस्ट काउंटर वगैरह होते हैं वो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं कि काउंटर में क्या है हमेशा जैसे 1 है फिर अगला 2 फिर 3 फिर 4 यानी कि आई प्लस 1 यानी कि जो आई है वो स्टोर हो जाएगा ताकि अगली बार वो नेक्स्ट वन के साथ ऐड हो ऐड हो गए लेकिन इसमें सीक्वेंशियल में कॉम्बिनेशन होता है ना ऐसा हाँ कॉम्बिनेशनल में नहीं होता हाँ रिकॉर्ड नहीं होता स्टोर नहीं होता जो ऐप पे करंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा जैसे ए इक्वल टू 5 लिख दिया हाँ तो ये जो सर्किट का इसके लिए जो सर्किट बनेगा वो कॉम्बिनेशनल होगा गेट पैरामीटर में डबल कोट्स में लिखते नहीं हो यूजर आईडी तो लिखेंगे हाँ सर लिख रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ बस डेटा बस तो जैसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने हैं तो वो जो डेटा ट्रांसफ़र होंगे वो थ्रू बस होंगे ठीक है और जो बस की इम्प्लीमेंटेशन है हम यूज़ करते हैं शेयर्ड बस क्या यूज़ करते हैं शेयर्ड बस मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स के पास क्या है एक बस ही सिर्फ शेयर्ड है ठीक है रजिस्टर्स मेरे पास 10-15 है ये बसेस क्या होंगे सिर्फ सबके लिए एक ही बस शेयर ठीक है तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो कॉमन बस सिस्टम है वही शेयर्ड बस सिस्टम है कॉमन बस सिस्टम है वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए दिखाया गया कैसे हो गया हमने क्लास ऐसे भी 7:15 बजे शुरू करानी है हम्म? 7:15 बजे शुरू करानी है आज नहीं शनिवार नहीं होती शनिवार मंडे टू नहीं फ्राइडे होती। हाँ Monday to Friday। आपने बताया नहीं बता देते फिर मैं ऑफिस से सीधा घर ही जाता अरे वो नहीं मैं बस वर्क कर लेते हैं तो मैंने सर मैंने घर पे स्टार्ट कर दिया था मैंने तो कहा ना कल कौन सा मैंने किया था कल कौन सा मैंने किया था जो मेन डिस्प्ले वाली कौन है सा नाम है ये मेन कल किया था? यहाँ पे नहीं करी थी घर पे किया था? घर पे भाई वीडियो कल तो करा था कल मैं तो क्लास से लाने के बाद ही हो गया सब कल कुछ। मैं क्या कल क्या यार किया? मेरी तो सुन लो सर मैं पूरे दिन ये नोट्स ही तो क्लियर कर रहा था और आज करी जा रहा था काम नहीं कर रहा था अब वो फेयर कॉपी भी लाके देखूंगा आपको मैं ले आऊंगा कल से वो भी लाया मैं तो मैं भी आपको फोटो भेज दूंगा घर से आए ऑफिस से हैं अभी ऑफिस से सर मेरे इसके तो फिर फेयर कहाँ करते घर में करते ऑफिस में सर घर में ही तो फेयर करूँगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस से घर जाकर रजिस्टर बनाकर आपके पास आया अच्छा ऐसे फेयर रजिस्टर मैं नहीं लाया आप कहोगे मैं वो ले आऊँगा अपने साथ कैरी कर दूँगा मुझे कोई इशू नहीं आपको आया नहीं क्लास लगी ना आपकी नहीं कोई बात नहीं ये भी जरूरी है अब मैं अगर एमएस वर्डी कर लेता हूँ थोड़ा जैसा आप कह रहे हो हाँ। ठीक है नहीं कल सी के प्रोग्राम करो कल जो कराया सर एक तो मैंने ना सीधा प्रोग्राम पता नहीं कैसे उल्टे उल्टे नोट रखे हैं मैंने जिस लड़की का रजिस्टर में लेकर गया ये जो आते हैं ऊपर में हमने इसको क्या है हाँ। मुझे ऐसा डाउट है कि इसमें ना काफ़ी प्रोग्राम में बड़ी दिक्कत है इसमें नोट ऊपर नीचे करके किसी में से सारे प्रोग्राम लगा देना तो फिर बहुत है दिखाना कहीं पर होता है वो स्टार्टिंग में अब बताओ क्या करूँ मैं वही प्रोग्राम करूँगा प्रोग्राम करो ना एक साइड टेबल में प्रॉपर नोट दे रखे हैं इसमें
जैसे यहाँ पे है से कौन सा टॉपिक का नाम क्या था इसका जो समझा रहे हो? कॉमन बस, ये कॉन्सेप्ट दो ऑफ चाहे 4 रजिस्टर्स हो या 2 रजिस्टर, हाँ। एक कॉमन बस होगी जिससे हमारा डेटा ट्रैवल करेगा। इसमें ये था ना। इसमें दिखा रहा है कि हमारे पास जो टोटल रजिस्टर्स हैं या है ना, जिससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक मेमोरी है, एक एड्रेस रजिस्टर है, एक प्रोग्राम काउंटर है, एक डेटा रजिस्टर है, एक एक्यूमुलेटर है, एक इनपुट रजिस्टर है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एक टेम्पररी रजिस्टर है, एक आउटपुट रजिस्टर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्या रजिस्टर है, इन सब के लिए एक बस है यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जैसे टोटल कितने हैं ये 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 हो गए। ऐसे INPR और OUTR भी, लेकिन जो इनपुट रजिस्टर है वो कभी भी डायरेक्टली बस से जुड़े नहीं होते, क्योंकि इनपुट रजिस्टर मतलब कीबोर्ड से इनपुट करते हैं। इसमें सिस्टम बस का क्या यूज़ है, कंप्यूटर का इंटरनल बस है, उससे इससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही जो आउटपुट रजिस्टर है, तो आउटपुट रजिस्टर से हमेशा क्या होता है कि आउटपुट रजिस्टर पे जो डेटा है वो जाएगा बस से, कभी भी बस से आता नहीं, मतलब आउटपुट रजिस्टर कभी भी बस को एलोकेट नहीं करता डाटा ट्रांसफरिंग के लिए, क्योंकि वन वे है वो तो। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर डेटा कहाँ से जाएगा, बस से जाएगा सर, इसलिए यहाँ पे देखो कनेक्शन सिर्फ बस क्या है, वन वे है। आउटपुट रजिस्टर में क्या है, सिर्फ बस से जो एरो है वो आउटपुट रजिस्टर की तरफ है। TR है, उसमें TR से एरो बस की तरफ भी और बस से TR की तरफ भी, मतलब जो टेम्पररी रजिस्टर है उसका डेटा बस के ऊपर रखा भी जाएगा किसी और रजिस्टर में भेजने के लिए या किसी और ऑपरेशन के लिए, या फिर बस का डेटा टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है? कोई भी बस में जो डेटा पड़ा होगा वो टेम्पररी ये रजिस्टर में सारी स्टोर बस है होगा। मतलब। हाँ, ये पूरी बस है। मेरे सब मैप पेन ड्राइव Driver ऐसे तो करो वीडियो ना। लेक्चर रखे हुए हैं, मेरे फ़ोन में डाल देना अगर आपके पास डेटा केबल है तो। और वो AC का कौन सा वर्जन पे हमें काम करना है? 4.9 या 5.6। सर ये शो क्यों नहीं हो रहा? आप इसी में मैं फ़ोन में डाल देता हूँ। डल जाता है फोन पे? सर डेटा केबल के हिसाब से डाल देंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। अच्छा। देसी हम वो तो सिस्टम में लगे मुझे कंप्यूटर नहीं बस में छोड़ दे। ये शो क्यों नहीं हो रहा? देखो शो में नहीं। पहले आउट प्रिंट तो करा के देख लो एक बार, आउट डॉट चलो मैं इस पर करा देता हूँ। यूज़र ID प्रिंट करा के देख लो एक बार, आउट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र ID। और मेरा वो थोड़ा टाइम में स्टार्ट करवा देते हैं जाके वो वाला हाँ। वेबसाइट वाला था हाँ। वो बहुत जरूरी है। फिर है आपका IR है, इनपुट रजिस्टर है, इसमें भी देखो है ना, एरो सिंबल बस की तरफ भी है और बस से भी है। ऐसे ही AC है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का डेटा, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर कौन सा होता है, प्रोसेसर रजिस्टर, इसमें हमारे क्लास में एडिशन जो है उनका जो रिजल्ट आएगा वो AC में स्टोर होता है। तो AC का जो आउटपुट है वो बस के ऊपर है डायरेक्टली, कि वजह से कोई डेटा आया है तो वो बस के ऊपर जाएगा कहीं और जाने के लिए। ठीक है, ये जो AC है वो डायरेक्टली बस से कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटर के पास जो डेटा आएगा वो आएगा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, उसके साथ क्या है, एडर एंड लॉजिक सर्किट कनेक्टेड, मतलब एडिशन ऑफ एडर लॉजिक जो सर्किट्स हैं जहाँ से काम क्या है, अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करना। ठीक है, अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करना, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, उस वाली सर्किट से कनेक्टेड कौन सा है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। हाँ। ऐसे ही DR है आपका डेटा रजिस्टर। ठीक है, इसमें ठीक है बस, ये सर्किट है, मतलब इससे कनेक्टेड यहाँ पर बस इसमें जा रहा है। ये एडर एंड लॉजिक सर्किट है। लेकिन इस सब में ये जो यहाँ से एरो आ रहे हैं DR से और ये यहाँ से INPR इनपुट किस हाँ, तो तरह जैसे मान लो 5+6 करेंगे हम, हाँ तो सिंपल सा जो 5+6 है या तो किसी डाटा रजिस्टर से आएगा AC के पास, एक ये एडर एंड लॉजिक सर्किट के पास, या फिर कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो भी हो सकता है, तो जैसे 5+6+7। ठीक है, जब हम इनपुट कर देंगे तो अगली बार क्या होगा कि जो 5+6 का जो रिजल्ट है वो वापस यहीं से तो जाएगा वापस 7 का ऐड होने के लिए। ठीक है, ये एडर एंड लॉजिक सर्किट है, मतलब ये सर्किट एडिशन सर नल वैल्यू लॉजिकल ऑपरेशन तब भी सारे परफॉर्म करता है। इंटीजर में ही लेंगे ना, हमारी यूज़र ID तो इंटीजर में होगी, तो इंटीजर में लेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले इंटीजर में। तो नल क्यों आ रही है ये? देखो सर ये रहा, तो मैंने इंटीजर ID ले लिया और ऐसे लेंगे ना, गेट पैरामीटर यूज़र ID, यही वाला आएगा ना। डायरेक्टली गेट तो ये पैरामीटर करवाया था आपने?
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। डायरेक्टली यही प्रिंट करा दो। तो जो करवाई पेपर में तो नहीं आएगा ना वो, जो करवाई पेपर में तो नहीं आएगा ना ऐसा। ठीक है, ऐसी है, पीसी है, ये सब। अब देखो हर एक के साथ कुछ कंट्रोल सिग्नल्स है, जैसे मेमोरी यूनिट है, तो मेमोरी यूनिट में क्या होगा, रीड का सिग्नल है, राइट का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ से रीड होगा, वहीं से राइट हो जाएगा। नहीं, ये सिग्नल्स होते हैं। जब रीड सिग्नल इनेबल होगा तो इसका मतलब है जो मेमोरी का डेटा है वो बस के ऊपर रखा नल जाएगा, पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। ठीक है। अगर रीड राइट सिग्नल, जो राइट सिग्नल है अगर वो इनेबल होगा तो इसका मतलब है कि बस पर जो डेटा है वो मेमोरी यूनिट में राइट होगा। अगर राइट होगा तो किस एड्रेस से रीड होगा और किस एड्रेस से राइट होगा, तो उसके लिए क्या है, AR रजिस्टर है जिसका एड्रेस बिट कनेक्टेड किससे है, मेमोरी यूनिट। अच्छा तो ये वाला एक डायग्राम है इसका, इसको यहाँ से दिखाया हुआ तो यहाँ से जो ये वाला है इसी का दिखाया हुआ ना, ये यहाँ सर इसी को यहाँ से यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये प्रॉपर इसमें कैसे ट्रैवल कर वो डेटा हमारा, इसमें बताया हुआ कितनी बिट्स दे रहा है कितनी नहीं दे रहा, लेकिन बताया हुआ कि कैसे ट्रैवल कर रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यही है ना इसमें, यहाँ Null पे pointer जो भी हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमारी मेमोरी कुछ भी रीड राइट की है तो रीड राइट का ऑपरेशन फॉलो होगा। ऐसा कोई है, सीक्वेंस कोई नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तो यहाँ पे S2 S1 S0 क्या है यहाँ पे? ये जैसे मल्टीपल रजिस्टर्स को एक बस एलोकेटेड है, तो कब कौन सा बस, मतलब कौन सा रजिस्टर किस बस को एलोकेट करेगा, उसके लिए क्या है, मल्टीप्लेक्सर का यूज होने वाला है। तो मल्टीपल बस कैसे आएगा? मतलब एक बस से कुछ शेयर होगा। हाँ, तो अब इस बस को कौन एलोकेट करेगा, एक बार देखिए एलोकेट सुनना कोई ना कोई, तो उसके लिए क्या है, सेलेक्टर यूज, ये सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर मतलब इसके आगे पूरा सब आएगा मल्टीप्लेक्सर। तीन दे रखा है। हाँ, क्योंकि जो रजिस्टर हमारे पास कितने 7 है ना, तो बिट्स कितने हुए, 3 ही तो हैं, 2 की पावर 3 + 8, अच्छा 0 to 7 8 ही तो हैं। यहाँ पे LD CR LD क्या है? लॉजिकल डेटा है। ऐसे ही AR है तो उसमें जो कंट्रोल रजिस्टर है, लोड है, इंक्रीमेंट है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसमें पीछे भी क्या है, लोड इंक्रीमेंट क्लियर। लोड मतलब इसमें जो अगर लोड सिग्नल इनेबल होगा इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर में डेटा लोड हो जाएगा। इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट इनेबल होगा, इंक्रीमेंट सिग्नल प्रोग्राम काउंटर को पास किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम काउंटर के पास जो एड्रेस है ना, अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करेगा, यानी कि प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही क्लियर, जैसे ही क्लियर बिट इनेबल होगा उस समय प्रोग्राम काउंटर अपने आप को 0 से फ्री कर, मतलब 0 कर। ऐसे ही देखो IR है, IR में सिर्फ लोड है, क्योंकि ये क्या है, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता, नहीं इसमें क्लियर होता, वो तो इंस्ट्रक्शन बाहर से पास होता है। ऐसे ही आउटपुट, ठीक है, आउटपुट रजिस्टर है, तो आउटपुट रजिस्टर के अंदर सिर्फ क्या होगा, लोड होगा, इसमें भी क्लियर और इंक्रीमेंट नहीं होता। जो इनपुट रजिस्टर है उसमें आपका क्लियर या लोड या इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मतलब यूज़र इंटरेक्टिव है, यूज़र जब टाइप करेगा या कहीं से नहीं। इनपुट रजिस्टर मतलब क्या होगा, जो डेटा कीड होगा, टाइप होगा, वो डेटा इसमें स्टोर होगा, इसमें लोड सिग्नल्स वगैरह नहीं होते। डेटा, ठीक है, और ये सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल से कंट्रोल होगी, ठीक है। मतलब जब इनकी वैल्यूज है ना 0 0 1 होगी, इसका मतलब है एड्रेस रजिस्टर काम करेगा, 0 0 1 का मतलब 1, ठीक है। फिर 0 1 0 का मतलब 2, इस समय प्रोग्राम काउंटर काम करेगा, है ना, नंबरिंग कर रखी है ना इसमें, परफॉर्म डेसिमल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कोड वहाँ डाल दो ना, देखो
कहीं पे डालो, डायरेक्टली वैल्यू डालो। ये कौन सा पेज है? शो यूजर का ना? इस पर नंबर फॉर वो आ रहा है, नंबर फॉर्मेट वाली एक्सेप्शन। देखो यूज़ आईडी लिखा है इस पे, यूज आईडी कैसे हो गया? ठीक है। यूज़ आईडी कैसे हो गया? वहाँ पे ना यूज़र नहीं लिखा होगा, कहाँ पर? ये वो तो आर नहीं है। अच्छा, ये सजेशन में भी यही आया था। आ गया, प्रिंट कराया मैंने। वो तो स्टार्ट में ये हो गए है। तो दो पेपर रहते हैं बस, जावा और डीएस। सर वो सेव करना है, वो मैंने ठीक कर रखा था शायद। डीएस मुश्किल है, जावा के लिए ठीक है। हो गया सेव करो। ये यहाँ पे आईडी ले रही है। अच्छा ये आईडी लिया ना, आईडी डाली है ना? अब ये प्रिंट ID करके देख लो एक बार। ये प्रिंट की दे तो रखी है स्टेटमेंट यूजर आईडी। हाँ और क्या नहीं चले थे? मतलब क्या चल रहा है। ऊपर रिफ्रेश नहीं हुआ ना इसलिए। यूजर आईडी 5 आ गया। अब ठीक उसके है। बाद इसके बाद वहाँ पर मैं एडिट ऑप्शन दे दूँ उनका, हाँ एक एक चीज़ एडिट कर लो हैं। हम्म, वो तो सिंपल वही वाला पूरा चल जाएगा हाँ। जो प्रोफाइल वाला है। अब वो बना कर देखो अब